प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान में एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर गृह गणित को लेकर आया हूँ, जिनसे बोर्ड के पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कम से कम ऐसे गृह गणित के सवाल बताऊंगा जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कम से कम 20 गृह गणित के टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे और एक सेकंड भी से स्किप नहीं करेंगे। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 35.75 रुपया है, तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइए। अब ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी प्रकार मैं आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आराम से देख लेना और कल के पेपर की तैयारी के लिए आप भी ठान लो कि माँ बाप का सपना पूरा करना है। और अब की बार का टारगेट हमारा ये है कि सभी प्यारे बच्चों को और शेरनियों को 95% मार्क्स अचीव करवाना है, ठीक है। इतने के लिए आप सभी को हर एक नंबर के लिए हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, तभी जा करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। आइए, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, चूंकि हमारा दिया गया है 1 किलोग्राम, यहाँ पे एक एक चीज आराम से लिखेंगे। 1 किलोग्राम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना दिया गया है, 35.75 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना है, चावल का दाम कितना दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 35.75 रुपये। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें बताना 5 केजी कितना, 5 किलोग्राम। हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जैसे जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, वरना नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर, चावल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। अब बताओ, जब 1 किलो चावल का दाम जब 35.75 होगा तो 5 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, 5 से गुणा कर दो। आओ, 35.75 इंटू 5। अब गुणा करके यहाँ पे लिख दो 50, 25 के 5 और 5 7 35, 37 दशमलव यहाँ पे लगा दो। 50 25 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और बचा 2 और 25 15 2 17, यानी कि 178.7 ये हमारा क्या हो जाएगा रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को बोर्ड के पेपर में हल करना है। समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक कलम का मूल्य 12 रुपया है, पूछा गया है कि एक कलम का मूल्य 12 रुपया है, तो ऐसे 6 कलमों का मूल्य कितना होगा, बताइए। अब इसको कैसे करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बोर्ड के पेपर इसे करने का तरीका क्या होता है समझो। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आराम से ऐसा लिखेंगे, चूंकि एक कलम का मूल्य क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया है, हमको दिया है 12 रुपया। कितना दिया है, 12 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए 6 कलमों का मूल्य, सेम सेम वही वाला क्वेश्चन है जो कि पहला वाला है, ठीक है। 6 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हमें हो जाएगा 12 गुणे 6, यानी कि हो जाएगा 12 में 6 से गुणा करोगे 72 रुपये, यानी कि 72 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 कलम का दाम हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बोर्ड के पेपर में आपको हल करना है, समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजू ने 5 मीटर कपड़े का दाम 140 रुपया दिया। राजू गया है मार्केट कपड़े खरीदने के लिए और 5 मीटर कपड़े के दाम उसे कितना देना पड़ रहा है, 140 रुपया। तो बताइए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। वो गुणा वाला था, ये भाग वाला है। क्या करोगे, हम जानते हैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है, चूंकि 5 मीटर लिखेंगे, चूंकि 5 मीटर कपड़े का दाम, कपड़े का दाम कितना दिया है, 140 रुपया दिया है।
अब से क्या बोल रहा है, 1 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अब क्या करना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का दाम, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का दाम निकाल लो। एक एक नियम के सवाल सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, 140 में 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 8 40, 28 रुपया हो जाएगा प्रति मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा जो एडिशन है, जोड़ है। अब इसको कैसे करोगे, तो जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा, आप आसानी से ऐसे करो यहाँ पे हल, ठीक है। और आराम से क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 20.84। आप चाहो तो सिंपल भी जोड़ सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को दिखाने के लिए ऐसे जोड़ो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो 19.36, फिर यहाँ पे लिख दो 59.80। अब इसको जोड़ दो, ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 के 0। अब देखो 8 3 11, ठीक 8 कितना हो जाएगा 19, और 19 से 1 20 के 0, ठीक है। हासिल कितना बचा 2। अब 9 9 18 और 2 20 के 0, फिर हासिल 2, और देखो 5 और 2 7 1 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा देखने को आप सभी को मिलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि लीला 75 रुपया लेकर के बाजार गई है। कहाँ गई है, बाजार गई है। कितना रुपया लिए है, 75 रुपया। बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले उसने 25 रुपया की दवा खरीदी, 20 रुपया की पुस्तकें खरीदी और 11.7 रुपया की कलम व स्याही खरीद ली तथा 9 रुपया का सजावट का सामान खरीदी हुई है, ठीक है। उसने कुल कितना रुपया व्यय किया तथा कितना रुपया खर्च किया, इसी के बारे में बताना है, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले प्यारे बच्चों, व्यय का मतलब होता है खर्च। हम यहाँ पे लिखेंगे लीला के पास कुल धन या लीला के पास कुल रुपए। लीला के पास कुल रुपए। अब लीला के पास कुल कितना रुपए है, 75 रुपये है। आराम से जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है, ठीक है। इसके पास कुल धन इतना है। अब देखो ये खर्च कर रही है, अब देखो व्यय कर रही है। हम यहाँ पे एक एक चीज़ का व्यय लिखेंगे। अब देखो ये व्यय यहाँ पे सबसे पहले हमारा किस पे, दवा पे। सबसे पहले दवा पे कितना रुपये खर्च कर रही है, 25 रुपया, ठीक है। पुस्तक पे कितना खर्च कर रही है, ये कर रही है 20 रुपया, ठीक है। अब देखो कलम स्याही पे कितना कर रही है, ये कर रही है 11.75 रुपये कर रही है, ठीक है। अब देखो साथ में सजावट पे कितना खर्च कर रही है, यहाँ पे लिखो सजावट पे कर रही है 9 रुपया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, अब सभी को जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका खर्च निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ने का तरीका यहाँ पे लिख दोगे कि कुल व्यय। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कुल व्यय। कुल व्यय हमारा कितना हो जाएगा, अब जोड़ो 25 प्लस 20 प्लस 11.75 और प्लस 9। अब जोड़ दो 25 और 20 कितना होता है, 20 20 40 और 5 45 और 45 और 10 कितना होता है 55, ठीक है। और 55 20 कितना होता है 65, तो ये कितना हो जाएगा 65.75 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया व्यय। अब हमसे ये पूछा है कि इसका शेष मतलब कितना बचा। उसके पास 65 रुपये तो खर्चा हो गया, अब उसके पास कितना बचा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेष। शेष रुपये करने के लिए क्या करेंगे, हम 75 में से 65.75 को घटा देंगे, हमारे पास निकल करके आ जाएगा 9 रुपये 25 पैसा, ठीक है। इतना रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कुल ब्याज 180 रुपया देना पड़ा तो उधार ली गई धनराशि अथवा मूलधन कितना था या कितना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जितना स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप के साथ में आप सभी को करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हम मान लेंगे कि माना हमारा जो मूलधन था, ठीक है, हम मान लेंगे कि माना हमारा जो मूलधन था वो कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। अब हमें दर दे रखा है, कितना दे रखा है 6%। समय भी दे रखा है, ठीक है, समय भी दे रखा है, कितना समय दे रखा है 100, सॉरी यहाँ पे समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है 180 रुपये। अब हमको एक बात बताओ प्यारे साथियों, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिखूँगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है,
ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या होता है, सब होता है कि नहीं होता है, इतना तो सभी को पता है। अब देखो हमको मूलधन निकालना है, मूलधन को आप एक्स माने हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पे रखाओ, 180 रुपये दिया है, मूलधन को एक्स माने हो, दर को क्या माने हो, 6 माने हो, और यहाँ पे समय 3 दिया है, और बटे में क्या कर लो, 100 कर लो। ठीक, अब यहाँ से जब एक्स का मान निकालोगे तो इसको पक्षांतर कर दो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3, यानी कि 36 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1000। 10 गुण में 100 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो इस तरीके से अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ये डायरेक्ट अगर मूलधन का भी सूत्र लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो। ये होता है ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय, इस माध्यम से भी करोगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है। समझ गए। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हो कि यदि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 42 रुपया तथा 72 पैसा है तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले करेंगे क्या, 8 मीटर कपड़े का जो दाम दिया है, सबसे पहले हम 1 मीटर कपड़े का दाम निकालेंगे, उसके बाद 2 मीटर कपड़ा निकालने के लिए उसमें जो आएगा हम 2 से गुणा कर देंगे, हमारे पास निकल करके आंसर आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 8 मीटर, क्या लिखेंगे, चूंकि 8 मीटर कपड़े का दाम, चूंकि 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दे रखा है, 42 रुपया और 72 पैसे। इसको मैं डायरेक्ट रुपया में चेंज कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 8 मीटर कपड़े का दाम इतना दिया है तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए 1 मीटर, क्या निकालेंगे, 1 मीटर कपड़े का या कपड़ा का मूल्य, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो सकता है, हम भाग कर देंगे डायरेक्ट 42.72 में क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 8 5 40, बचा 2 और ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 5 रहेगा, 8 5 कितना होता है 40, अब कितना बचा 27 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा और 3 का 24, और यहाँ पे देखो 3 बच गया तो 8 चौक के 32। मैंने कहने का सेंस यहाँ पे है कि 5 रुपया 34 पैसा प्रति मीटर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, माने 1 मीटर कपड़े का दाम कितना हो गया, 5 रुपया 34 पैसा, लेकिन आपसे पूछा गया है 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसलिए 2 मीटर कपड़े का दाम, 2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, अब इसमें गुणा करवा दो, 5.34 से गुणा करवा दो 2 से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा दशमलव और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10.68, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रुपए। यानी कि अगर 2 मीटर कपड़ा खरीदना चाहोगे तो कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया 68 पैसा आप सभी को देना पड़ेगा। समझ गए। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 वर्ष में किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 150 रुपया हो जाता है तो मूलधन निकालिए। अब मैंने आप सभी को अभी तुरंत बताया था मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, हम यहाँ पे आप सभी को सूत्र लिख दे रहे हैं, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे में क्या होता है, दर गुणे समय। अब देखो हमारे पास ब्याज दिया है, देखो ब्याज कितना दिया है 150 रुपया, यहाँ पे 150 रख लो, गुणे 100 है तो 100 कर लो। अब देखो दर कितना दिया है 10%, यहाँ पे 10 रख दो, समय कितना दिया है 5 दिया है तो 5 वर्ष रख लो। ठीक है, अब गुणा करवा दो, ये देखो 10 से 10 कैंसिल आउट और 5 दिया का 3 बार में कैंसिल आउट, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुणे 100, यानी क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, 300 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कमला 1 लीटर से, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर अपनी जीप ले गई। ठीक है, तो बताइए 7 लीटर डीजल से वह कितनी दूर जाएगी। बोला जा रहा है कि कमला 1 लीटर पेट्रोल से या डीजल से 10 किलोमीटर दूर जा रही है, तो ये बताना है कि 7 लीटर जब उसके पास तेल रहेगा, डीजल रहेगा या पेट्रोल रहेगा तो कितनी दूर जाएगी। अब इसको हल करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 लीटर में
तय की गई दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है इसलिए 7 लीटर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? अब गुणा करवा दो, 10 × 7 यानी कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे हाथ में जितना है उतना मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप देखो या मत देखो। ठीक है, एक दुकानदार ने 10 कुर्सियाँ 300 रुपये में खरीद करके 400 रुपये में बेच दी। एक दुकानदार है जो 10 कुर्सियों को 300 में खरीद रहा है और 400 रुपये में बेच रहा है। तो बताना है प्रतिशत लाभ की गणना करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया है, कितना है? क्रय मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है? ये हमारे पास है 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। कितना है? ये है 400 रुपया। देखो 300 रुपये में 10 कुर्सी खरीद रहा है और 400 रुपये में उसको बेच रहा है, तो सभी को पता है यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है? ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है भाई? ये है 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। लाभ कितना हो जाएगा? हमें हो जाएगा 100 रुपये का। कितना रुपये का? 100 रुपये का। लेकिन आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है बताओ? तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 और बटे में क्या होता है? ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मान रख दो। लाभ कितना है? 100 रुपया है। 100 × 100 और क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया है। 300 रख दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, बचा कितना? 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि 500 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज होगा? अब जो डायरेक्टली यहाँ पे ब्याज बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है? मूलधन। मूलधन कितना है? यह है 500 रुपया। ठीक है, दर दिया गया है 6%। समय दिया गया है कितना? 3 वर्ष का समय दिया गया है। और आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज। क्या बताना है? साधारण ब्याज हमको बताना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाओ, क्या होता है? ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो, सबका मान रखो। 500 × 6 × 3 बटे में 100 रख दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 4 30 आए 90। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि कमला ने अपनी 130 रुपये मूल्य की पुस्तकें परीक्षा परांत 300% हानि उठाकर बेच दी। उसे पुस्तकों के कितने रुपये मिले? देखो एक कमला एक लड़की है या लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने 130 रुपये इन्होंने किताब को खरीदा है जिसका प्राइस है। यह बोला जा रहा है कि जो परीक्षा हो गया है तो ये अपनी किताब को 30% हानि में बेचती है। अब यही बोल रहा है कि कितने रुपए में बेची। परसेंटेज सबको दे दिया, 30% में बेच दिया, लेकिन कितने रुपए में बेची है इसको बारे में बताना है कि कैसे करोगे। अब देखो इसको करने का बहुत सारे मेथड है, लेकिन सिंपल सा मेथड समझिए। सबसे पहले हमारे पास इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखो, जो हमारी किताब है उसका क्रय मूल्य दिया गया है कितना? 130 रुपया। कितना दिया गया है? 130 रुपया। अब देखो कहने का सेंस यहाँ पे है कि इसका जो हानि हो गया, हानि, ये हमारा हानि हो गया 30%। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? तो विक्रय मूल्य निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि क्रय मूल्य का हानि % निकाल दो, यानी कि 130 का अगर 30% हम निकाल देंगे तो हमको कितना रुपया हानि हुआ ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 130 × 100 सॉरी 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। कहने का सेंस यहाँ पे 1 3 39, मतलब 39 रुपया उन्होंने घाटा सह लिया है। अब देखो खरीदी 130 रुपया में, अब 39 रुपया उनको घाटा हो गया, तो कितना रुपये में बेचेगी? अब 130 में से माइनस कर दो 39, उसका विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, करो, 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 और 12 में से 9 गया
सॉरी 12 में से 3 गया 9, यानी कि 91 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामपुर की जनसंख्या 10,000 है। रामपुर की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। इसमें 40% पुरुष, 35% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बताइए। प्यारे साथी, ये क्वेश्चन दो तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नियम समझ में आए एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है, 100% होता है कोई भी चीज़, समझ में आ गया? अब 100% में से 40% क्या है, पुरुष है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 10,000। कितनी है? 10,000 है। अब इसमें पुरुष का परसेंटेज कितना है? 40% है। स्त्री का कितना है? ये है 35%। अब बताओ 100 में जब ये 40 हो गया, अरे 35 हो गया, तो बच्चे कितने होंगे? बच्चे अब इसको जोड़ दो, 100 में से माइनस करो तो 40 से 75, और दोनों मिला करके 75 हो गए, तो बच्चे हमारे कितने हो गए? 25 हो गए। 100 में से 75 घटा दोगे तो 25% हमारे पास बच्चे निकल करके आ गए। और लेकिन हमको परसेंटेज में नहीं निकालना है, हमको संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों की संख्या। क्या करेंगे? बच्चों की संख्या निकालेंगे। और बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल जनसंख्या का 25% निकाल देंगे, यानी कि 10,000 का 25% मैंने बट्टे में 100 निकाल दो। ठीक है, तो दो जीरो कैंसिल आउट। कहने का सेंस यहाँ पे है कि 2500 बच्चे हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहोगे तो पुरुष का संख्या निकाल लो। देखो 10,000 का 40% कर दो, 10,000 का 35% कर दो, जितना आ रहा है दोनों को जोड़ करके 10,000 में से माइनस कर दोगे तो भी आपके बच्चे की संख्या निकल करके आ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2500 मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रति माह व्यय करना होगा। ठीक है, अब देखो 2500 रुपया महीने का इनकम है। ठीक है, और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहे हैं? 20%। तो यही पूछा जा रहा है कि उसे कुल कितना रुपया प्रति माह व्यय करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो व्यय हमारा परसेंटेज में दिया है और हमको रुपए में पूछ रहा है, तो सिंपल सा बात है, वही वाला काम करना है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। हमारे पास मासिक आय दिया है, लिखेंगे मासिक आय कितना दिया है? 2500 रुपया दिया है। ठीक है, और व्यय का प्रतिशत दिया है कितना? दिया है 20%। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है व्यय, रुपये में निकालना है। ठीक है, तो व्यय रुपये में कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो व्यय रुपये में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2500 का 20% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2500 गुणे 20% का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो तो 25 दूना 50, यानी कि 500 रुपया। क्या हो गया? 500 रुपया उन्होंने क्या कर दिया भैया? उन्होंने खर्चा कर दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 2000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000 है। इसमें 45% पुरुष हैं, 40% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या निकालिए। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी तुरंत बताया है। ठीक है, सेम टू सेम यही वाला है, लेकिन इसमें संख्या का मान बदल गया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ करते हैं। लिखेंगे कि कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हमारे पास है 2000। कितनी है? 2000। ठीक है, इसमें पुरुष कितना है? 45%। स्त्री कितना है? ये है 40%। ठीक है, अब देखो बच्चे कैसे निकलेंगे? तो बच्चे निकालने के लिए, बच्चों का परसेंट निकालने के लिए 100 में से क्या करो? इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 45 प्लस 40 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 85 और 100 में से 85 गया 15%, यानी कि जो बच्चों का परसेंटेज होगा वो 15% निकल कर क्या जाएगा। अब इसी का 15% निकाल दो तो हमारे बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों की संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000 का 15%, यानी कि 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 15 दूना 300। 300 हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास बच्चे हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश ने एक घड़ी
500 रुपये में खरीद करके 650 रुपये में उन्होंने बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। खाली लाभ पूछ रहा है, लाभ बताना है, परसेंटेज लाभ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि क्रय मूल्य, जो हमारी घड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना है, कैश प्राइस 500 है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमारे पास 650 रुपया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय हमारा कितना है 650 रुपया और क्रय हमारा कितना है 500 रुपया। अब घटा दो 150 रुपया, हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ निकल करके आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 500 रुपये पर 12% ब्याज की दर से किसी समय 240 ब्याज हो जाता है, तो ब्याज की समय बतावें। कैसे करोगे, देखो मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर भी दिया है, आपको समय नहीं दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे, एक एक चीज़ लिखेंगे। देखो हमारे पास मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, कितना दिया है 500 रुपया, ठीक है। दर भी दिया है, कितना दिया है 12%। ब्याज भी दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 240 रुपया, ठीक। आपसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। क्या बोल रहा है, समय निकालने के लिए। अब देखो समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। अब इस सूत्र पे रख दो, आंसर आ जाएगा। अब ब्याज कितना है 240 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 500 रुपया और गुणे दर कितना है 12%। ये देखो ये 12 दूना 24, 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 बार में, 25 में 20 से गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा और 25 से 4 बार में गुणा करोगे, भाग करोगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि जो समय होगा वो हो जाएगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा 4 वर्ष समय निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में। अंतिम नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक गृहिणी 85 रुपये लेकर के बाजार गई, ठीक है। कोई माताएं बहनें हैं, वो 85 रुपये लेकर के बाजार गई है। उसने 30 रुपये गेहूँ, 20.25 रुपये दाल और 18 रुपये के चावल तथा 10 रुपये का मसाला खरीदी। तो कुल कितना खर्च हुआ और कितने रुपए शेष बचे। सबसे पहला एक सवाल है जो मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करने का तरीका समझो। गृहिणी के पास कुल रुपए कितना है, यहाँ पे लिखेंगे गृहिणी के पास कुल जो धन है वो कितना है, वो है 85 रुपये। कितना रुपया 85 रुपये, ठीक है। इतना तो हो गया 85 रुपये, उसके पास धन है। अब देखो हम यहाँ पे व्यय का कलेक्शन करेंगे, व्यय। तो व्यय का खर्चा जोड़ो भाई। अब देखो 30 रुपये गेहूँ पे खर्चे के जोड़ो, इसको 30 रुपये गेहूँ प्लस 20.25 इसका जोड़ो दाल में, फिर 18 रुपये जोड़ दो चावल में, फिर 10 रुपये का मसाला जोड़ दो, ठीक है। इतना रुपया हमारे पास खर्च हो गया। अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक बार जोड़ लो। तो 30 से 10 40 और 40 10 50 8 58, ठीक है। 58 और 10 कितना हो जाएगा 68 और 10 78, यानी कि हो जाएगा 78.25। समझ में आ गया। एक बार देख लेना इसको, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। 30 प्लस 20.25 प्लस 18 प्लस 10, इसको सभी को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दोगे इतना आना चाहिए। एक बार जोड़ करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को कमेंट में आप सभी बता देना। अब देखो व्यय तो हमारा हो गया इतना, ठीक है। जब व्यय हमारा इतना हो गया तो हम क्या निकालना है, हमें निकालना है अब हमें क्या होना है, खर्च। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा खर्च हो जाएगा। अब हमने तो खर्च निकाल लिया, लेकिन हमसे ये भी पूछ रहा है कि उसके पास और कितने रुपये बचे हैं। तो कुल धन हमारे पास 85 है और खर्च कर दिया इतना, ठीक है। तो हमारे पास बचत, जो उसका बचत है वो कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे कुल धन, यानी कि धन में से हम क्या कर देंगे, टोटल खर्च घटा देंगे, ठीक है। तो धन हमारा कितना है 85 और 85 में से 8 घटा दो 78.25। अब इसको घटा सकते हो तो कितना आ जाएगा 6.75 रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाना है तो 85.00 और इसमें से घटा लो 78.25, ठीक है। अब हटाओ, ये हो जाएगा 5, ये 9 में से 2 गया 7, ठीक है।
अब ये कितना बचा 14, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे बच गया 0। कहने का मतलब यहाँ पे है कि 6 रुपये और 75 पैसे उसके पास बच गए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।